सबको के साथ वो बदसलूकी करते थे, इसलिए आज एक भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था। तब भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था और उनको वार्निंग दी गई थी। और आज उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे सवाल उठा दिया और खुद वो चुनाव जीत नहीं सकते दोनों के दोनों। राधिका खेड़ा जी का विचार परिवर्तित हो जाए तो मैं क्या करूं, उनको मना कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी एक विचारधारा से उठ के दूसरी विचारधारा में आए हैं। जब नौकरी की बात करेगी आएगी तो मीडिया वापस लेकर आएगी कि राम मंदिर पे चर्चा करेंगे, राम जी पे चर्चा करेंगे, सनातन धर्म पे चर्चा करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, प्रेम शुक्ला जी क्या रामलला के दर्शन करके आ गए हैं? और बाबरी के कलंक को मिटते हुए अपनी आंखों से देखने का सुख भी मुझे मिला है और 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को भी देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। क्या कांग्रेस पार्टी अब डूबता जहाज बन गई है? क्योंकि बीते 24 घंटों में 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। इससे पहले तो 30 से भी ज्यादा हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। बीते 24 घंटों में जिन 3 बड़े नेताओं ने किनारा किया वो नाम है बॉक्सर विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम और गौरव वल्लभ। संजय निरुपम ने तो आरोप लगाया कि कांग्रेस के अंदर 5 गुट बन गए हैं, लेकिन संजय निरुपम से लेकर गौरव वल्लभ ने सनातन विरोध का एक कॉमन आरोप लगाया। गौरव वल्लभ ने कहा कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। दूसरी ओर संजय निरुपम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ शुरुआत की और कहा कि कांग्रेस में रहकर श्री राम का नाम लेना बहुत मुश्किल था। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देश में सोने के दाम और पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सनातन पर कांग्रेस पार्टी की सोच ही पार्टी पर भारी पड़ रही है? आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु श्री राम पे जिस तरीके का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का स्टैंड रहा है उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कांग्रेस और राहुल गांधी जी सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है जो दुम दबा के भागते हैं जब उन्हें कुछ नहीं मिलता। गौरव वल्लभ से शुरुआत करते हैं। उन्होंने पहली बार रांची से टिकट मांगी, उनको पार्टी ने रांची से टिकट दी। उन्होंने फिर उदयपुर से टिकट मांगी, उदयपुर से टिकट दी। हर बार प्रदेश बदला। अब वो चाहते हैं कि उनको राज्यसभा भी दी जाए, अब वो चाहते हैं कि उनको हरियाणा से भी टिकट दी जाए। क्यों? हर बार क्या लोकल नेताओं को, लोकल कार्यकर्ताओं को हमेशा तकलीफ दे शीर्ष नेतृत्व? क्योंकि गौरव वल्लभ जी को अपने आप को बनाना था। पहले क्या 5 साल पहले वो पार्टी में आए। दूसरी बात, संजय निरुपम साहब यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, उनका तो बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे गुरुदास कामत साहब रहे हो, चाहे कोई भी बड़े नेता रहा हो या कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, सबको के साथ वो बदसलूकी करते थे, इसलिए आज एक भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था। तब भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था और उनको वार्निंग दी गई थी। और आज उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे सवाल उठा दिया और खुद वो चुनाव जीत नहीं सकते दोनों के दोनों जो आज सवाल उठा रहे हैं। और मैं फिर बोलूंगी, इनमें से कौन राम मंदिर होके आया? और राम मंदिर की दुहाई और ये जो सब बातें कर रहे हैं कि हम सनातन का अपमान करते हैं, वो पार्टी के बारे में कौन सवाल पूछेगा? वो किस पार्टी का मेयर था जिसने राम जन्मभूमि के लैंड के साथ ही इतना बड़ा घोटाला कर दिया? आज दरअसल ये है कि जब उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, HIV एड्स राजा कहते हैं, इनका जब सार्वजनिक रूप से इनका कंडेमनेशन नहीं होता, सार्वजनिक रूप से इसको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इससे दूरी नहीं मचा करता, तब देश की जनता के मन में सवाल शायद आता है कि क्या इसका ओपन एक्सेप्टेंस है? ये मेरी बात है आपको। कांग्रेस की प्रवक्ता होते हुए आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि किसी भी धर्म का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है, कोई भी धर्म। प्रेम शुक्ला जी, जो भी नेता है ना, ये सब नेता ने एक ना एक समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इन सबके खिलाफ पर्सनल टिप्पणी भी करी है। इनफैक्ट प्रभु श्री राम के अस्तित्व को भी कहीं ने क्वेश्चन किया है। तो आज ये एकदम से कैसे प्रभु श्री राम को अपना रहे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, हिंदुत्व के विचार को अगर कोई स्वीकारता है, भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को स्वीकारता है। अब जैसे श्रीमान संजय निरुपम जो हैं, वो बीफ फेस्टिवल कर रहे थे किसी जमाने में, वो कांग्रेस में रहते हैं, बीफ फेस्टिवल करते हैं और भारत जैसे ही जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं वो गौभक्त हो जाते हैं। तो ये किस में समस्या है? कांग्रेस का अपना जो विचार दर्शन उसमें समस्या है कि नहीं है? अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण ने आपके समक्ष जो है सारी बातें रखी कि नहीं रखी, अनिल शर्मा जी को मैंने उद्धृत ही किया। तो समस्या अगर कांग्रेस के विचार दर्शन में है और कांग्रेस का विचार दर्शन का परित्याग करके लोग इस भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को स्वीकारते हैं तो इसमें गलत क्या है? हमने बहुत लोगों को देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विचार परिवर्तन किया,
मिलिंद देवड़ा जी ने विचार परिवर्तन किया, आरपीएन सिंह ने विचार परिवर्तन किया, शहजाद पूनावाला हमसे बहस करते थे, उन्होंने विचार परिवर्तन किया, जयवीर शेरगिल ने विचार परिवर्तन किया, गौरव वल्लभ ने किया, संजय निरुपम के विचार परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। कल राधिका खेड़ा जी का ही विचार परिवर्तित हो जाए तो मैं क्या करूं, उनको मना कर दूंगा। क्या प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना और उसको बीजेपी का इवेंट बुलाना क्या आपको भारी पड़ता जा रहा है, राधिका खेड़ा जी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये जो पूरी फेहरिस्त है जो बार बार ये कह के जा रहे हैं जी राम जी का अपमान हो गया, मैं जानना चाहती हूं आज कि इनमें से कितने लोग रामलला के दर्शन करके आए हैं, पहले भी करके आए थे और आज भी करके आए हैं। कहना बहुत आसान होता है क्योंकि अब ना क्या रह गया है, अब विचारधारा तो रह ही नहीं गई है, अब आ गया कॉर्पोरेट कल्चर। विचारधारा के हिसाब से तो कोई चल नहीं रहा है क्योंकि जो विचारधारा के साथ चलता होगा वो कभी अपनी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो भी एक विचारधारा से उठ के दूसरी विचारधारा में आए हैं। ये तो अवसरवादिता हो गई ना कि किसी को भी ले लो जो कल तक आपका विचार का नहीं था, रात तक वो जो राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट करे, सुबह मॉर्निंग जाके वो भाजपा का हो जाए। प्रदीप जी, चूंकि राधिका जी ने पहले मेरा ही नाम लिया जी कि मैंने जो है विचार बदल दिया, राधिका जी की जानकारी के लिए बता दें और आप भी इस बात को जान लें कि जब मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक था तब प्रज्वलंत हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाला समाचार पत्र हिंदुस्तान का समाचार पत्र दोपहर का सामना कहलाता था। जब श्रीमान उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का परित्याग करना सुनिश्चित कर लिया, इसकी मुझे जानकारी हुई, तो जो हिंदुत्व के साथ था मैं उसके साथ आया, तो मैंने विचार नहीं त्यागा है, पहले ये समझ लीजिए। बल्कि जो विचार त्याग रहा था उसका त्याग मैंने निश्चित तौर पर किया है और मेरा कमिटमेंट हिंदुत्व के प्रति है, किसी भी अन्य के प्रति नहीं, और मैं विचार के साथ हूँ। अब दूसरी बात जो आपका प्रश्न है, तो आप मुझे कृपा करके बताइए, श्रीमान संजय निरुपम वो हिंदुत्व के साथ थे। मुझे लगता है पांचजन्य समाचार पत्र में भी उन्होंने लंबे समय तक नौकरी की, जनसत्ता में रहे, दोपहर का सामना में मेरे साथी थे। वो उन्होंने ये सारी बातें सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादि कब शुरू की? जब वो कांग्रेस में गए। गौरव वल्लभ भी जो हैं उन्होंने ये सारी बातें कब शुरू की? जब कांग्रेस में गए। तो यही तो वो दोनों कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी का जो अपना विचार है वो विचार जो है वो सतत हिंदुत्व का विरोध करने वाला है, सनातन का विरोध करने वाला है, इस्लामी कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाला है। अनिल शर्मा जी जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जो पत्रकार वार्ता में एक बात रखी कि श्रीमती सोनिया गांधी जब मदर टेरेसा का सेंटहुड का कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस का प्रतिनिधि भेजती हैं, लेकिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कांग्रेस उस कार्यक्रम का बहिष्कार करता है। तो इसमें अनिल शर्मा जी क्या गलत तथ्य दे रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन वो श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए, इसी नाते न उनको निकाला गया। ये सत्य नहीं है क्या? कृपा शंकर सिंह जिन्होंने 26/11 को कहा था आरएसएस की साजिश हुआ, अब आपकी पार्टी में, उन्होंने क्षमा भी मांग लिया भाई। कृपा शंकर सिंह जी ने भी, यही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में रहते हुए उनको आरएसएस की साजिश दिखाई दे रही थी 26/11 में। जैसे ही कांग्रेस त्याग दिया उन्होंने, चूंकि कांग्रेस में समस्या है। श्रीमान संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक में प्रश्न कब पूछा? कांग्रेस में रहते हुए। स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन धर्म का कह रहा, उन्होंने कहा कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में चुनाव जीत गए तो इस देश में सनातन का प्रचार प्रसार व्यापक हो जाएगा। सनातन से क्या समस्या है भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सनातन से समस्या है। तो जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समस्या है, राहुल गांधी को समस्या है, श्रीमती सोनिया गांधी को समस्या है, इसी कारण श्रेष्ठ लोग जो है जब कांग्रेस में रहते तो उनको समस्या रहती है। कांग्रेस त्यागते ही उनका विचार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये बहुत दुख और दर्द की बात है कि जब नौकरी की बात आएगी तो मीडिया वापस लेकर आएगी कि राम मंदिर पे चर्चा करेंगे, राम जी पे चर्चा करेंगे, सनातन धर्म पे चर्चा करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, प्रेम शुक्ला जी क्या रामलला के दर्शन करके आ गए हैं? कितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं जो रामलला के दर्शन करके आ गए? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होते हुए मैं रामलला के दर्शन करके आई हूँ अयोध्या, और मेरी पार्टी ने मुझे नहीं रोका और ना आज तक किसी ने टोका है कि मैं कौन से धर्म से आती हूँ, ना पूछा जाता है। कितने लोग भारतीय जनता पार्टी से रामलला के दर्शन करते हैं? और फिर बोल रही हूँ, आपने कितने लोगों की फेहरिस्त गिनवाई कि आज ये छोड़ के चले गए, आज उनको लग रहा है सनातन धर्म का अपमान हुआ है? कितने लोग रामलला के दर्शन करके आए? कहना बहुत आसान होता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। प्रदीप जी, मैं तो 22 जनवरी 2024 को ही अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उपस्थित था। तो राधिका जी गलत व्यक्ति से प्रश्न कर रही हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही, और मैं
अयोध्या में 18 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक चलिए, था। अच्छा है, और जब बाबरी का कलंक मिटा था नहीं मिला, आपको उस मिल 6 गया। दिसंबर 1992 को भी मैं था। और 1985 में भी जो है 1985 से का बाबरी के कलंक को भी मैंने देखा और राम मंदिर को भी देखा, और बाबरी के कलंक को मिटते हुए अपनी आंखों से देखने का सुख भी मुझे मिला है। और 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को भी देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और राधिका खेड़ा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।